नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्न को करेंगे। ये सब प्रश्न करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी कि एपी होती क्या है और हम कैसे पहचानेंगे कि एपी है। मात्र 1 मिनट में हम जानते हैं शॉर्ट में कि एपी क्या होती है। तो भाई साधारण भाषा में बोले ना कि एपी एक ऐसी श्रृंखला होती है ना कि समान अंतर पे होती है, यानी का जो उसका अगला पद होगा ना उसका भी अगला पद होगा, उसका भी अगला पद होगा, जो सभी का अंतर समान होगा। जैसे एक हम लिखे 2, अगला लिखेंगे हम 4, फिर लिखेंगे हम 6, फिर हम लिखेंगे 8। ये नहीं कि हम लिखे 8 फिर लिख दिए 12, ऐसे नहीं। 8 के बाद 10 होगा। जैसे 2-2 का अंतर चल रहा है, वैसे ही समांतर श्रेणी में हमेशा अंतर समान होता है। और इस जो समान अंतर को है ना, और ये समान अंतर को हम सर्व अंतर कहते हैं और इसे हम डी से भी लिखते हैं। और ये हमारा डी कैसे निकलता है, देखिए ये 4 में से 2 जब घटता है ना तो हमारा डी निकलता है, यानी 2 आ गया। 6 में से भी 4 घटाइएगा तो 2 ही आएगा। 8 में से भी 6 घटाइएगा तो 2 ही आएगा, यानी सर्व अंतर हमेशा समान रहेगा। और ये जो सर्व अंतर निकलता है वो दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर निकलता है। अब देखिए दूसरा पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है। जैसे कि हमने एक श्रृंखला लिखा 2 4 6 8 डॉट 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 करके अनंत तक जा रहा है श्रृंखला। अब देखिए इसमें हमारा ये जो 2 है ना वो पहला पद है जिसको हम A1 बोलेंगे, और ये 4 है ना ये हमारा दूसरा पद है, इसे A2 बोलेंगे, और ये 6 है ना वो हमारा A3 है। ऐसे करके अनंत तक जाता है, यानी AN तक जाता है। जो अनंत तक जाता है वो AN तक जाता है। और ये जो A1 है A2 है, यही A2 माइनस A1 अगर करेंगे ना तो हमारा D निकलेगा। अगर D निकालने का फॉर्मूला आपको देखे, D निकालने के लिए हम A2 माइनस A1 करते हैं तब हमारा D निकलता है, और A को हम प्रथम पद बोलते हैं। अब आपके सामने एक सिचुएशन और आएगा कि दूसरा पद निकालने कह देगा, तीसरा पद निकालने कह देगा, चौथा पद निकालने के कह देगा। तो उस स्थिति में आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे समझिए। पहला पद तो हमारा होता है मात्र ए जो है A1 हमारा पहला पद, उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरा पद अगर निकालना का है, हमको A2 निकालना का है, अगर कभी हमको A2 निकालना है भाई, A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल से A प्लस D करेंगे, यानी प्रथम पद प्लस सर्वांतर। ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो हमारा दूसरा पद निकल जाएगा। जैसे देखिए आपको उदाहरण से बताते हैं। जैसे पहला पद हमारा क्या था, पहला पद हमारा था 2 है पहला पद, और हमारा अंतर भी कितना है 2 का। तब देखिए अब पहला पद हम यहाँ 2 रखें और प्लस में अंतर भी हम 2 रखें, तो भाई 2 + 2 कितना हो गया 4, यानी कि दूसरा पद हमारा आ गया 4 और दूसरा पद 4 था कि नहीं। ऐसे ही फार्मूला को सिद्ध करने के लिए अब A3 हमको निकालने का दे। A3 निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, A प्लस, अब देखिए 3 है ना तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 है तो यहाँ 1D लिखे थे, तो 1 तो लिखाया नहीं जाता इसलिए D ही लिखे थे, परंतु यहाँ A3 पूछा है ना तो A प्लस 2D लिखेंगे बस। अब A प्लस 2D लिखे तो A हमारा कितना था 2 है, और प्लस 2 इंटू D हमारा कितना है 2। जब D 2 है तो 2 प्लस 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया 6। ये हमारा A3 हो गया 6। तो हम आपको यह बता रहे हैं कि ये आपका फॉर्मूला हुआ। अगर आपको A2 निकालने का है तो A प्लस D लिखिएगा, A3 निकालना कहे तो A प्लस 2D लिखिएगा। कितना भी कोई भी पद निकालना कहे, या तो A10 निकालना कह देगा आपको, A10 निकालना कहे ना तो A लिखिएगा प्लस 10 में से 1 माइनस करके 9D लिखिएगा, बस इतना ही। तो A10 भी आपका निकल जाएगा। यही आपका फॉर्मूला होगा 10वां पद निकालने का। और देखिए एक और होता है N होता है, N होता है वो नंबर होता है, या Nवां पद उसको कहते हैं, Nवां पद भी कहते हैं। Nवां पद यानी कि जो श्रृंखला है, श्रृंखला में मान लीजिए लास्ट पद हमको दे दिया 114, लास्ट पद हमारा 14 है। अब 114 लास्ट पद हो गया, तो जो लास्ट पद है AN, यानी AN तो हो गया 114, यानी AN यानी होता है अंतिम पद। कहने का मतलब है AN को हम अंतिम पद कहते हैं। तो यही AN का एक फॉर्मूला होता है, अंतिम पद बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला पे आपको N निकलेगा, N जो Nवां पद है ना वो निकलेगा। अब बस आप अभी इस फॉर्मूला को याद करके रखिए, आगे ये फॉर्मूला आपको काम आएंगे। लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों
से संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। कह रहा है जो स्थिति हमको दिया है, 4 ठो स्थिति दिया है, इसमें चारों स्थितियों में देखना है, संख्या को श्रेणी में सजाना है और कह रहा है वो एपी है तो क्यों एपी है या एपी नहीं है तो बताएं। भाई देखिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, यानी प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, इस बात को गौर करिए। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। तो देख लीजिए प्रथम पद के लिए कितना कहा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए प्रथम पद के लिए किराया हमारा कितना कहा, यहाँ पे देखिए प्रथम पद के लिए किराया हमारा 15 है, तो ये प्रथम पद के लिए 15 हो गया। अगर किसी व्यक्ति को 1 किलोमीटर और ज़्यादा जाना होगा तो उसको 8 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, अतिरिक्त किराया लगेगा। तो 15 + 8 कितना हो गया, 23। अब देखिए 1 किलोमीटर और ज़्यादा जाना होगा तो 23 8 कितना हो गया, 31। ऐसी करके 1 किलोमीटर और हमको जाना है, 31 8 कितना होगा, 39। ऐसी करके अगर आप अनंत किलोमीटर तक जाइएगा तो ऐसी 8 8 लगते जाएगा, इन्फिनिटिव दीजिए। अब देखिए इसको हमको देखना है कि यह एपी है कि नहीं। तो एपी देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए डी से पता करेंगे कि ये एपी है कि नहीं। अगर इसका डी समान होगा तो समझिए कि ये एपी है। तो देखिए प्रथम पद हमको क्या है 15 और दूसरा पद क्या है A2 कितना है 23। अब देखिए तो डी निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है A2 - A1। अब देखिए A2 - A1 करेंगे तो 23 - 15 कर दिए। अब 23 - 15 करेंगे तो 23 में से 15 घटेगा तो हमारा 8 आएगा। ठीक है, इसका यहाँ तो डी हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखते हैं यहाँ डी 8 आ रहा है। अब इस वाले में भी देखते हैं कि हमारा डी 8 आ रहा है कि नहीं। तो इस बारे में निकालने के लिए ये हो गया A3, ये हो गया A2। तो अब हम माइनस करेंगे A3 - A2 करेंगे। तो अगर A3 - A2 करें तो 31 है A3 और -A2 है हमारा 23। तो जब 23 किए तो यहाँ भी आ गया 8। अब देखिए एक बार और हम चेक कर लेते, 2 बार हमारा समान हो गया। अब इसको चेक करने के लिए ये है A4, ये है A3। तो इसको चेक करने के लिए हम करेंगे A4 - A3। अब देखिए A4 हमारा कितना है 39, 39 और माइनस करेंगे 31 को, यानी 31 को। तो ये भी यहाँ पर भी हमारा आ गया 8, यानी कि तीनों स्थिति में हमारा सर्व अंतर समान है, यानी कि यह श्रृंखला एपी है, यह श्रृंखला एपी है। और क्यों एपी है, क्योंकि इसकी सभी सर्व अंतर समान है। देखिए भाई हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो भाई अब इसका श्रेणी हमको बनाना है। तो भाई इसको आराम से आप समझिए कि भाई मान लीजिए कोई एक बेलन है, मान लीजिए ये एक बेलन है ना, ये एक बेलन है, बेलन ऐसी होता है ना, मान लीजिए ये एक बेलन है और इसमें है जो हवा भरा हुआ है। अब कह रहा है वायु निकालने वाला एक पंप है, यानी ये पंप है जो इससे वायु तीरता है, बाहर तीरता है और एक बार में 1/4 भाग इससे खींच लेता है। तो भाई इसको श्रृंखला बनाने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि इसमें इतना हवा है, तो धीरे धीरे इतना करके निकालेगा तो धीरे धीरे श्रृंखला हम बना लेंगे। भाई आपको हम यह सजेशन देंगे कि आप ऐसा अंक मानिए जो कि 4 का मल्टीपल हो, चाहे कि 4 से काटने में आपको तुरंत आंसर मिले, दशमलव में नहीं जाए। तो देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि हवा का आयतन 64 है, 64 मान लेते, 4 16 64 सीधे कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि माना कि हवा की मात्रा 64 है। इसे लिखिए, माना कि बेलन में हवा की मात्रा 64 है, इतना लिखें तो 64 है। तो देखिए पहले तो इसमें 64 मात्रा है, ठीक है। अब देखिए क्या किया, अब 64 है तो 64 है तो एक बार में इसको 1/4 निकाल लेगा। तो 64 का 1/4 अगर करें तो कितना होता है 16, 16 चौ 64 यानी 16। अब देखिए पहला बार में ये 16 निकालेगा तो 64 माइनस अगर 16 करेंगे हम, 64 माइनस 16 करेंगे तो घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, तो जब 64 माइनस 16 करेगा तो 48 हमारा आएगा, है कि नहीं। तो देखिए पहला तो था, पहला में वो 64 था हवा, अब कितना हो गया
1/4 निकालने से 48 हो गया। अब 48 है तो 48 का भी 1/4 निकालेगा, तो 1/4 यहाँ से निकला तो 12 × 48 यहाँ कटा, यानी 12 यहाँ माइनस होगा। अगर 48 - 12 करेंगे हम लोग, 48 - 12 कर देंगे तो 48 - 12 कितना हो गया 36, तो यहाँ आ जाएगा हमारा दूसरा श्रेणी में आ जाएगा 36। अब देखिए, अब चाहते हैं कि निकालने के लिए हवा, तो 36 का भी 1/4 करिए। 36 का 1/4 कितना होता है, 36 का 1/4 होता है 9, तो 9 × 36, यानी कि अब 36 - 9 करिए। 36 माइनस अगर आप 9 करिएगा तो हमारा कितना यहाँ पे आ जाएगा 27, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 27। ऐसे ही डॉट डॉट करके एकक वाइज 4 निकालते जाएगा हवा। तो अब हम इसको, ये श्रेणी हमको मिल गया, ये श्रेणी देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, या एपी में है या नहीं। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पद में से पहले को घटाएंगे, फिर इसमें से इसमें घटाएंगे, इसमें से इसमें घटाएंगे। अगर आप घटाया हुआ मान सेम आ गया, डी सेम आ गया, तो यह एक एपी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग 48 में से 64 घटाते हैं। 48 में से 64 घटाना है, तो नहीं घट रहा है तो 64 में से ही 48 घटा लेते हैं। तो 64 में से 48 घटाते हैं तो हमारा आता है 16, तो 16 है और ये माइनस का चिन्ह अधिक है, तो यानी कि -16 हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी समझिए कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस अगर 64 में से 48 करेंगे तो -16 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया, एक बार आ गया डी बराबर -16। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखते हैं 36 - 48 करते हैं। तो जब 36 - 48 करते हैं तो 36 और 48 का अंतर है 12 का, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -12। तो यहाँ पे है 16, यहाँ पे है -12, ये डी है 16, ये डी है -12, तो ये एपी समांतर नहीं है, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एपी नहीं है, एपी नहीं है। क्यों नहीं है, अगर ये भी लिखना है तो इसको लिखिए कि इसका दोनों का डी समान नहीं है, इसीलिए ये पी समान नहीं है। अब देखिए, तीसरा प्रश्न भी वैसे एकदम आसान प्रश्न है। बोल रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। तो भाई प्रथम मीटर खुदाई की लागू 150 है, तो भाई प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है, ठीक है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती है। तो भाई प्रथम मीटर, यानी मान लेते हैं पहला मीटर खुदाई हुआ 150 में, ये तो लागत है। और मान लेते हैं कोई 2 मीटर खुदाई करना चाहता है, 1 मीटर तो हो गया, अगर 1 मीटर और करना चाहता है 2 मीटर, तो उसको कितना लगा 50 और लगेगा, तो 150 जा और 50 और जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 200। अगर मान लीजिए वो 1 मीटर और खुदाई करना चाहता है तो फिर 50 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ हो गया 250। अब और 50 में, अब मान लीजिए और 1 मीटर खुदाई करना चाहता है तो यहाँ हो गया हमारा 300, क्योंकि 50 फिर जुटेगा तो 300। ऐसे कर करके अनंत तक भी वो खुदाई कर सकता है और 50-50 उसको लगते जाएंगे। तो इसको हमको देखना है कि यह एपी में है कि नहीं। भाई एपी में देखने के लिए दूसरे में से पहले में घटाते हैं, तो डी यहाँ का डी देखते हैं। तो भाई 200 में से अगर 150 घटाएंगे तो यहाँ आ गया 50, यहाँ आ गया ना 50। एक डी और देख लेते हैं, ये 250 में से 200 घटाएंगे, मान लेते हैं 250 में से 200 घटाएंगे तो यहाँ भी हमारा आ गया 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। एक डी चलिए और देख लेते हैं, तो यहाँ पे है कि 300 में से 250 घटाएंगे। अब काहे कि 300 में से 250 बचा तो ये घटा लेते हैं, तो यहाँ भी हमारा आ गया 50, यानी कि यहाँ भी 50 आ रहा है, यहाँ भी 50 आ रहा है, यहाँ भी 50 आ, यानी कि यह सिद्ध हुआ कि यह एपी समांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि इसका सभी का डी समान है। अब देखिए चौथा कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की जाती है। तो भाई देखिए, ये 10,000 की जो राशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा हो रही है। तो भाई मान लीजिए पहले साल वह राशि 10,000 थी, अब 10,000 यह राशि है और चक्रवृद्धि ब्याज पे ये चल रही है। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज पे चलने का मतलब है कि ये तो अपने आप में 10,000 है और ये अपने आप में 100 है। 100 है कि नहीं, ये राशि कोई भी राशि अपने आप में 100 होती है। तो भाई इसको बढ़ कितना रहा है, प्रत्येक साल 8% बढ़ रहा है कि नहीं, 8% बढ़ रहा है। तो 8% बढ़ने का मतलब है कि हर व्यक्ति के पास 100% होता है, 100 में 8% और बढ़ा, यानी कि ये 108% बढ़ रहा है कि नहीं, 108%। और देखिए ये डबल जीरो को काटिए और इसको गुना करिए, 100 में 108 से गुना करिएगा तो आपको मिलेगा 10800, यानी कि 10,800 आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए
अब हमको मिला 10,800। अब हमारे पास है 10,800, फिर 108% बढ़ेगा अगले साल, है कि नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है तो ये तो हर जो न्यू आने वाला राशि है उसी पे पैसा लगेगा ना। तो 10,800 पे अभी जोड़ेंगे, तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं 100 से। अगर डबल जीरो कट गया तो 108 गुने 108 करिएगा। जब भी 108 गुने 108 करिएगा ना तो आप कर लीजिएगा गुना 11,664 आएगा। ये आ गया 11,664। ऐसी करके अब 11,664 पे 108% लगेगा, ऐसी करके अनगिनत तक जाते रहेगा। पर हम यहीं पे देख लेते हैं कि इसका अंतर कितना आता है। पहले में हम अंतर देखते हैं। अगर 10,800 में से 10,000 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा डी आ गया 800 सीधा। और यहाँ पे अगर D2 को हम बात कर लें तो 11,664 में से 10,800 को घटाइएगा ना तो ये हुआ 4 और ये हुआ 6 और 16 8 8 16 यानी ये हो गया 864। तो भाई यहाँ है 800 और यहाँ है 864, यानी कि दोनों डी समान नहीं है, यानी कि यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सर्वांतर समान नहीं है। अब देखिए भाई, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए सर्वांतर डी निम्नलिखित है। तो भाई आपको ए और डी दे दिया है और अगला 4 पद निकालना है। तो भाई आपको तो हम बताइए हैं कि अगला 4 पद निकालने के लिए क्या करना है। तो भाई पहला प्रश्न को देखते हैं, जिसमें ए है 10, ए इक्वल टू 10 है और डी बराबर भी 10 है। तो भाई पहला पद तो हो जाएगा ए ही, जो कि 10 है। और दूसरा पद निकालने के लिए आपको क्या कहे थे कि ए प्लस डी करिएगा। ए प्लस डी अगर करेंगे तो 10 प्लस 10 यहाँ इक्वल टू 20, यानी दूसरा पद 20 हो गया। और अब अगर आपको A3 निकालना है तो A3 निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे A प्लस 2D, इसमें से एक माइनस करिएगा। ये 3 है ना तो यहाँ पे 2 लिखिएगा, फिर लिख दीजिएगा। आपको कितना भी पद निकालना हो, A 50 निकालना है ना तो A प्लस 49D लिखिए, आराम से निकलेगा। अब यहाँ देखिए A हमारा कितना था 10 इक्वल टू 2 इंटू डी के मान है 10। अब देखिए 10 प्लस 10 दूनी 20, यानी 10 दूनी 20 और 10 30, यहाँ आ गया 30। अब देखते हैं A4 को अगर देखते हैं तो यहाँ होगा A प्लस 4 है तो यहाँ होगा एक कम के 3D। A4 हमारा आसानी से निकल गया। A हो गया 10 और फिर ये 3 इंटू डी। अब देखिए 3 इंटू 30 है, ये 30 है और 30 10 कितना हो गया 40, यानी ये हो गया 40। अब देखिए ये 10 हुआ। अब देखिए पहला पद 10 है हमारा, दूसरा पद 20 है हमारा, तीसरा पद 30 है हमारा और चौथा पद 40 है हमारा। हमने चारों पद निकाल लिया है, तो यही हो गया हमारा आंसर। अब देखिए हम लोग दूसरा प्रश्न को बनाते हैं। दूसरा प्रश्न को बनाने के लिए ए इक्वल टू है -2 और डी है 0। अब देखिए दूसरा प्रश्न को हम देखते हैं कि भाई ए हमारा दिया था, ए इक्वल टू -2 था और डी इक्वल टू 0 था, है कि नहीं। अब इतना था तो भाई इसको के लिए ए के लिए क्या करते हैं, तो ए तो है हमारा पहला पद, तो ये ठीक है। अब देखिए A2 के लिए हम क्या करते हैं, A2 के लिए हम करते थे A प्लस डी। अब A प्लस डी करेंगे तो A है -2 और प्लस डी है 0, तो -2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो -2 ही हो गया, यानी A2 भी हो गया -2, है कि नहीं। अब A3 हम निकालेंगे, जब भी A3 निकालेंगे तो हमारा A3 कितना होगा। A3 निकालने के लिए A प्लस 2D करेंगे, तो जब A प्लस 2D करें तो A हमारा हो गया -2 और प्लस 2 इंटू डी कितना है 0। तो भाई 2 है 0 तो 0 इंटू 0, तो ये तो हो गया 0, यानी -2 प्लस यहाँ भी 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो इसका भी मान हो गया -2। अब देखिए A4 हमारा कितना है, A4 निकालना है ना, तो A4 भी A प्लस 3D ही होगा। अब A प्लस 3D हो गया, A था -2 और फिर इक्वल टू और फिर 3 है हमारा कितना, 3 इक्वल टू डी है हमारा 0, तो यहाँ भी 0 ही हो जाएगा। तो यानी -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, यानी कि सभी मान -2 -2 और -2 ऐसे अनंत तक चले जाएंगे। इसका अंतर भी 0 हमको दिख रहा है। तो ये हमने अगला 4 पद इसका लिख दिया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब देखिए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं कि तीसरा नंबर बोल रहा था प्रश्न, तीसरा नंबर बोल रहा है कि A इक्वल टू 4 है और D इक्वल टू -3 है। तो देखिए पहला पद तो A हो गया 4 ही और दूसरा A2 निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था A प्लस डी, यानी टू A है 4
और डी है हमारा -3। तो -3 को ब्रैकेट में रखिए। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि हो गया 4 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये हो गया। अब देखिए A3 आपको निकालना है, तो A3 निकालने के लिए करना है A + 2D करेंगे। अब 2D कर दिए हैं तो A हमारा था 4 और प्लस 2 इंटू डी है -3, है कि नहीं, -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -3 और 2 तो कितना हो जाएगा 6, तो यानी कि -6। अब लिखेंगे 4 + -6, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 - 6 इक्वल टू -2, काहे कि माइनस का चिन्ह ज्यादा है इसीलिए -2 लिखेंगे। अब देखते हैं A4 निकालना है हमको, A + 3D इसके लिए लिखेंगे। अब A + 3, A हमारा था कितना 4 और +3 लिखेंगे और D हमारा है -3। अब देखिए इक्वल टू में लिखेंगे 4 3 तिया 9 हो गया, यानी +-9 हो गया। आपको देखिए आपको कह रहे हैं आपको ये सब कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो भाई आप हमारा जो बेसिक मैथ का है ना वो वीडियो जरूर देखें। उसमें हमने अच्छे से बनाया है कि प्लस माइनस माइनस क्यों होगा, यहाँ पे हम -2 क्यों लिखें, 2 क्यों नहीं लिखें, ये सब जानकारी उस वीडियो में हमने दी है। भाई यहाँ पे उतना डीप जाने का टाइम नहीं। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे हम करेंगे 4 - 9, तो 4 - 9 हमारा हो गया -5। अब देखिए हमारा पहला पद मिला हमको 4, दूसरा पद मिला 1 और तीसरा पद मिला -2 और चौथा पद मिला -4, यानी कि हमने चारों पदों को लिख लिया एपी का। ये हमारा तीसरा प्रश्न भी बन गया। अब देखिए हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि a = -1 है और d = 1/2 है। तो भाई ऐसे ही नॉर्मल से बनाएंगे। ए हमारा घबराना नहीं है भाई, ए बराबर होता है -1 ही और A2 बराबर होता है फॉर्मूला A + D। तो भाई A + D है तो इक्वल टू लिखेंगे, ए हमारा कितना है -1 और प्लस D कितना है 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको भी 1 मान लेंगे, इसको करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 और 2 इससे इसमें भाग देंगे, इसको गुना करेंगे तो 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, इससे गुना करेंगे तो -2 आएगा और फिर प्लस लिखेंगे, 2 में 2 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ 1 लिख दे। अब देखिए -1 + 2 है, माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो यानी कि -1 लिखेंगे। अब बट्टे में 2, ये आ गया हमारा दूसरा पद। अब हम देखते हैं तीसरा पद के लिए। तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, A + 2D लिखेंगे फॉर्मूला। A + 2D लिखें, A हमारा है -1 और +2D के लिए हम क्या करेंगे 2 × 1/2 लिखेंगे। अब 1/2 लिखे तो 2 को 2 काट दिया तो हम भाई यहाँ में मिला हमको -1 और +1, तो ये हो जाएगा माइनस ही, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो एक में से एक घटेगा तो 0 बचेगा। अब देखते हैं A4 हम निकालते हैं। तो A4 निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है A + 3D। अब A + 3D है तो A है हमारा है -1 और +3 इक्वल टू 3 × D है हमारा 1/2। अब 1/2 है तो यहाँ हमको प्राप्त हुआ -1 प्लस ऊपर से गुना होगा, ये कटेगा नहीं तो 3/2 यहाँ मिला। 3/2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए यहाँ पे हम देख लेंगे दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमको 2 मिलेगा और इससे गुना करेंगे तो यहाँ होगा -2 और +3 के 3 ही रहेगा। अब देखिए प्लस का चिन्ह ज्यादा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 1/2 यहाँ आ गया। तो देखिए हमारा चारों पद मिल गया। पहला पद हमारा -1 है, दूसरा पद हमारा -1/2 है और तीसरा पद हमारा 0 है और चौथा पद हमारा 1/2 था, यानी कि एपी का अगला 4 पद ये था हमारा। अब देखिए दूसरा प्रश्न का हमारा लास्ट सवाल है। ए दिया है -1.25 और डी दिया है -0.25, ये दिया है। अगला 4 पद हमको निकालना है। तो भाई प्रथम पद तो हमारा -1.25 है ही और दूसरा पद निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है A + D। तो भाई A + D करने के लिए -1 × 2 + 5 था A का मान, प्लस D क्या करेंगे -0.25। अब इसको करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी -1.25 और यहाँ माइनस है, इसको भी लिखेंगे 0.25
माइनस माइनस भाई प्लस होता है, पर चिन्ह होता है माइनस का। अब दोनों को जोड़ देंगे पर चिन्ह रखेंगे माइनस का। ये 25 है, ये भी 25 है। तो ये जो 5 5 10 हो गया और 2 2 4 1 इधर 5 हो गया और इधर कितना हो गया भाई 1, यानी 1.5 यानी 1.5 माइनस 1 हो गया, यानी पहला हो गया हमारा 1.5 माइनस 1.5 1.5 हो गया। A2 हमारा हो गया 1.5। अब देखते हैं हम A3 निकालते हैं। A3 निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता था A प्लस 2D। A प्लस 2D। अब A हमारा कितना है माइनस 1.25 प्लस 2D। अब 2 इंटू डी हमारा है माइनस 0.25। अब देखिए इसको 25 को अगर हम हटाएंगे, अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे हम ले लेंगे 100। तो 25 चौ सीधे 100 काट दिया और 2 दूनी 4 काट दिया, यानी 1/2 आया। यहाँ पे 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो देखिए माइनस 1.25 इधर है और इधर भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस है, इसको लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही होता है, परंतु चिन्ह होता है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह दिए और इन दोनों को जोड़े। तो इन दोनों को जोड़े तो 5 तो अलग ही है और 5 2 7 हो गया और ये कितना है 1 का 1 हो गया, 1.75 तीसरा पद हमारा निकल गया। अब भाई हमारा पहला पद निकल गया, दूसरा पद निकल गया, तीसरा पद। अब हमारा लास्ट चौथा पद निकालना है जिसको हम कहते हैं A4। भाई A4 के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस 3D। अब देखिए A प्लस 3D फार्मूला लगा हमारा। अब A प्लस 3D फार्मूला लगाएं तो A हमारा कितना है माइनस 1.25 हमारा A है और प्लस 3 इंटू डी हमारा है 0.25। अब 0.25 हमारा D है। अब देखिए इसको लिखेंगे माइनस 0.25 है भाई, माइनस 0.25 है। अब देखिए इसको लिखेंगे माइनस 1.25 और माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, इन दोनों को गुना कर देते हैं। अब गुना जैसे ही करेंगे तो ये आ गया 25 तिया 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 1 7.0 यानी 75। इतना गुना करने के बाद अभी देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी चिन्ह रहेगा माइनस का। अब 75 और 25 सीधे 0 0 कट गया, यानी 0 हो गया। 75 और 25 सीधे 100 हो गया, यानी कि एक मान और बढ़ गया, यानी 2 हो गया, यानी -2 हो गया। तो अब देखिए हमारा चारों पद लिखते हैं कि चारों पद में से हमारा पहला पद क्या आया था। भाई हमारा पहला पद ये आया था, जो कि पहला पद अगर हम लिखें, पहला पद हम लिखे तो पहला पद हमारा है 1। तो भाई देखिए हमारा पहला पद ये आया -1.25। तो भाई हमारा पहला पद था, पहला पद यहाँ लिखते हैं -1.25। अगर दूसरा पद हम देखें तो दूसरा पद हमारा यह आया था -1.5। तीसरा पद देखें तो ये आया था -1.75। अब चौथा पद देखें तो -2 आया था। ये हमारा चारों पद निकल गए एपी का। तो भाई आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही बाकी के भी सवाल बनाएं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि इसके बचे हुए सवाल भी आपको ऐसे ही आसान भाषा में करा देंगे। तो भाई अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर आप लोग समझे होंगे तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद भाई, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।